अब फिक्र पश्चिम बंगाल की सियासत की और वहां की 9 करोड़ बुद्धिजीवी जनता की। इसके बीच एक बार फिर फुरफुरा शरीफ फैक्टर की चर्चा जोर शोर से हो रही है और जिसने सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले और इससे पहले ही ममता बनर्जी की टीएमसी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता बनर्जी का एक और मास्टर स्ट्रोक उनसे अलग हो गया है और अपना अलग दल बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फुरफुरा शरीफ बंगाल की सियासत का कौन सा फैक्टर है जिसकी अहमियत अचानक बढ़ गई है और इसका अब तक ममता के समर्थक माने जाने वाले सिद्दीकी की नई पार्टी से क्या कनेक्शन है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि बंगाल का फुरफुरा शरीफ फैक्टर है क्या। बंगाल का फुरफुरा शरीफ बांग्ला भाषी मुसलमानों की आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय नहीं रहा। हालांकि बंगाल के मुसलमान मतदाताओं पर इसकी गहरी पकड़ हमेशा से रही है। यही वजह कि हर बार चुनाव के दौरान इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और यहाँ के पीरजादाओं की सियासी पूछ भी। इस बार फुरफुरा शरीफ दरगाह के ही पीरजादा ने अपनी एक पार्टी बना ली है। आज ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कोलकाता में अपनी पार्टी का ऐलान किया। इस पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF रखा गया है, जिसके एजेंडे में बंगाल के मुसलमान, दलित और आदिवासी, মুসলিম, দলিত, আদিবাসী তাদের কাছে না এখনো শিক্ষা পৌঁছাতে পেরেছে, না স্বাস্থ্য সুব্যবস্থা, না রাস্তাঘাটে ঠিকমতো ব্যবস্থা। जो मुस्लिम हैं, दलित हैं, उनकी सेहत और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ये कह रहे थे। वैसे बंगाल में मुस्लिम वोटर्स पर प्रभाव रखने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन सिद्दीकी हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीब ही रहे। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त इसी दरगाह की मदद से ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। अब अब्बास सिद्दीकी के अलग संगठन बनाने से राज्य के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें से कम 24% बंगाली भाषी मुस्लिम हैं, जिनका बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर सीधा प्रभाव है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं, उनका मुस्लिम वोट बैंक वाले सभी सीटों पर खासा असर है। यही नहीं, हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ का करीब 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण है। दरगाह के जरिए कई शैक्षिक संस्थान, अनाथालय, मदरसे और स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं। ऐसे में अब्बास सिद्दीकी का खफा होना और नई पार्टी बनाना टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमने आपको पहले भी बताया कि सिद्दीकी की वोट बैंक वाली सियासत में मुसलमान और दलित मुख्य किरदार है। नई पार्टी के ऐलान के वक्त सिद्दीकी ने भी 2 टूक कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के लिए एक मंच होगी और सिद्दीकी की पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन पीरजादा सिद्दीकी ने स्पष्ट किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि सिद्दीकी खुद चुनाव लड़ने या जीतने से ज्यादा अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए कैंपेन करेंगे, जिसका नुकसान टीएमसी को होगा। ऐसे में ममता अब अपने भरोसेमंद वोट बैंक की सलामती को लेकर आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम मतदाता इस बात को लेकर असमंजस में है कि वो किसे वोट करें। अब मुस्लिम वोट बैंक में हिस्सा बांटने के लिए कई खिलाड़ी मैदान में उतर आए। उनमें से एक है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, लेकिन उनसे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में ही MIM मुखिया बंगाल पहुंचे थे और इस दौरान वो सीधे हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह भी गए थे और अब्बास सिद्दीकी के साथ राज्य की राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की थी। खैर, अब सिद्दीकी और ओवैसी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का वोट बैंक एक है, जिसकी फिक्र ममता बनर्जी को जरूर करनी चाहिए, खासकर ये देखते हुए कि बंगाल से नजदीक बिहार में क्या हुआ था। क्योंकि 2019 में टीएमसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह की क्षेत्र की 14 में से 11 लोकसभा सीटें जीती थी और तब अल्पसंख्यकों ने ममता के लिए एकमुश्त वोट डाले थे। अब तय है कि बंगाल में 30वीं सदी अल्पसंख्यक वोटों में हिस्सेदारी को लेकर कड़ा मुकाबला होने वाला है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन बंगाल की सियासत को समझने वाले ये भी कहने हैं कि वोट के बढ़ते दावेदारों ने मुसलमानों को अलर्ट जरूर कर दिया है। उन्हें वोट बंटने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर मुसलमानों का एकमुश्त वोट टीएमसी को पड़ सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। बीजेपी बंगाल को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में भी वोटर्स लिस्ट में को ऑडिट करने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि बॉर्डर वाले इलाकों के वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को एंट्री दी गई। बॉर्डर इलाका में काफ़ी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा
पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए, जहां स्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त हैं। सवाल यह है कि आपने सिस्टम ऐसे क्यों बनाए कि किसी को भी बहुत इजीली आधार कार्ड मिल जाता है, वोटर आई कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है। सिस्टम्स में तो कोई खामी है ना। जाहिर है दक्षिण बंगाल का हुगली इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी की जोर आजमाइश का केंद्र बन गया है। हुगली में ही आज बीजेपी युवा मोर्चा के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने बुधवार को हुगली की एक रैली में आपत्तिजनक नारे लगाए थे। यह रैली भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की थी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान जारी है। ओवैसी और सिद्दीकी एम फैक्टर की दावेदारी कर रहे हैं, तो ममता एम फैक्टर को बचाए रखने की। लेकिन बंगाल की 9 करोड़ जनता सभी को सोने की तरह परख रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन 100% शुद्ध है और कौन मिलावटी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।